आज एक सवाल अपने आप से पूछिए। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन रात को मन में एक ही बात घूमती रहती है। आज किया क्या मैंने? सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है, फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, और देखते देखते 2 घंटे गायब। राहुल भी ऐसा ही था। राहुल कोई आलसी इंसान नहीं था। वो दिन भर बिजी रहता था, लेकिन बिजी होने के बावजूद उसकी जिंदगी कहीं आगे नहीं बढ़ रही थी। रात को बिस्तर पर लेटकर वो अक्सर सोचता था, मैं इतना थका हुआ क्यों हूं, जबकि मैंने कुछ खास किया ही नहीं। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मेरे पास समय की कमी है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अगले दिन उसने एक लाइन पढ़ी और वो लाइन उसके दिल में उतर गई। तुम्हारे पास समय की कमी नहीं है, तुम्हारे पास दिशा की कमी है। राहुल के दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, अगर सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं तो कोई आगे क्यों निकल जाता है और कोई वहीं का वहीं क्यों रह जाता है? यहीं से राहुल ने अपने समय को समझने की शुरुआत की। उसने एक सीनियर से बात की जो जिंदगी में काफी आगे था। राहुल ने पूछा, आप इतना सब कैसे कर लेते हैं? सीनियर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं करता। उसने कागज पर सिर्फ 3 काम लिखे और कहा, ये 3 काम मेरी जिंदगी बदलते हैं, बाकी सब सिर्फ टाइम पास है। उस दिन राहुल ने पहली बार समझा, हर काम जरूरी नहीं होता। कुछ दिन बाद राहुल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक दिन का पूरा हिसाब लिखा। मोबाइल 4 घंटे, बेकार की बातें 2 घंटे, असल काम मुश्किल से 1 घंटा। राहुल खुद से नाराज हो गया। उसे समझ आ गया, समय उड़ता नहीं है, हम खुद उसे उड़ा देते हैं। उस दिन उसने फैसला किया, अब मोबाइल उसे कंट्रोल नहीं करेगा। नोटिफिकेशंस बंद, सोशल मीडिया का समय फिक्स और बिना जरूरत हर चीज के लिए हां कहना बंद। धीरे धीरे समय वापस लौटने लगा। फिर एक दिन उसने एक और नियम अपनाया। एक समय में सिर्फ एक काम, फोन साइलेंट, दरवाजा बंद और 25 मिनट का टाइमर। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो सच में काम कर रहा है। उसे समझ आ गया, मल्टीटास्किंग एक झूठ है, फोकस ही असली ताकत है। अब राहुल हर रात सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट देता अगले दिन की प्लानिंग को। कल क्या करना है, किस समय करना है और सबसे जरूरी क्या नहीं करना है। सुबह उठते ही वो कंफ्यूज्ड नहीं रहता। उसका दिन पहले से तय होता। लेकिन कुछ दिन बाद राहुल फिर थकने लगा। वो सोचने लगा, क्या मैं फिर वही गलती कर रहा हूं? तभी मेंटोर ने कहा, समय को नहीं, अपनी एनर्जी को मैनेज करो। राहुल ने अपनी नींद सुधारी, मोबाइल कम किया, थोड़ी एक्सरसाइज शुरू की। अब वही 24 घंटे पहले से ज्यादा ताकतवर लगने लगे। मोटिवेशन कभी आता था, कभी चला जाता था, लेकिन राहुल ने एक चीज पकड़ी, डिसिप्लिन। मन करे या ना करे, मूड हो या ना हो, काम हर दिन एक ही समय पर। धीरे धीरे मेहनत आदत बन गई और आदत पहचान। 6 महीने बाद राहुल वही इंसान नहीं था। अब वो कहता था, मेरे पास समय है, क्योंकि अब समय उस पर हावी नहीं था, वो समय पर हावी था। और अंत में राहुल ने एक बात सीखी, अगर तुम अपने समय के मालिक नहीं बने तो जिंदगी तुम्हें हमेशा बिजी रखेगी, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। आज सवाल राहुल से नहीं, आपसे है। क्या आप अपने समय के मालिक बनना चाहते हैं या फिर समय का गुलाम बने रहना चाहते हैं? फैसला आपका है, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। शायद तुम्हें आज ये कहानी किसी और की लगी हो, लेकिन सच ये है, ये कहानी तुम्हारी ही है। क्योंकि हर वो इंसान जो देर से जागता है, वो कभी ना कभी जाग ही जाता है।